नमस्कार दोस्तों, बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। अंकित मीना हत्याकांड, विधायक रामकेश मीना के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मृतक परिजनों को मिले तत्काल राहत की मांग। पीड़ित परिजनों को 50 लाख का आर्थिक पैकेज और पत्नी को मिले सरकारी नौकरी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मामला, दोषियों को मिले कड़ी सजा। अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय गंगापुर सिटी में गत दिनों युवक अंकित मीना की नृशंस हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पिछले कई दिनों से चल रहा धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। इस मामले में पीड़ित परिवार को आर्थिक पैकेज दिलाने सहित आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को विधायक रामकेश मीना के नेतृत्व में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पीड़ित परिवार को अतिशीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। इससे पहले सभी कार्यकर्ता देवी स्टोर चौराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्रित होने के बाद शांतिपूर्वक समूह के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सहित पुलिस जाब्ता साथ था। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर विधायक रामकेश मीना ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे मृतक के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही उनकी ओर से पीड़ित पक्ष के लिए राज्य सरकार से की जाने वाली एक मांगों के बारे में जानकारी देकर चिंता जताई कि पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता नहीं मिल रही है। साथ ही संवेदना जताई और सहयोग का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद विधायक मीना के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी से मुलाकात की तथा परिवार की स्थिति के बारे में अवगत कराकर तत्काल न्याय दिलाने की मांग रखकर प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। वार्ता के बाद लौटने पर विधायक मीना ने पीड़ित परिवार को स्वयं की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। पत्रकारों से वार्ता में विधायक ने बताया कि वो हम देंगे और जो महिला है, विधवा जो उनकी पत्नी है, उसको संविदा पर नौकरी देने के लिए अपने परिवार ने अभी ये कहा है कि भाई हमको सालोदा के आसपास कोई स्कूल में, क्योंकि महिला ने बीएड कर रखी है, तो आसपास के कोई स्कूल में ही उनको जो है संविदा पर नौकरी पे रखा जाए। तो अभी 3-4 स्कूलों में अभी बात की है, जहाँ भी कहीं कोई जगह निकलेगी, कोई खाली होगा, वहाँ संविदा पे इस महिला को तुरंत नौकरी देने के लिए भी कलेक्टर साहब ने हाँ किया है। और जहाँ तक 50 लाख रुपए का पैकेज का मामला है, वो पैकेज का मामला आचार संहिता लगी हुई है 4 तारीख तक, तो उसके बाद में ही सीएम साहब के यहाँ निर्णय, उनसे बातचीत करने के बाद में वो निर्णय 4 तारीख बाद में हो पाएगा। और इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि परिवार जो है बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो मैंने भी मेरी तरफ से, स्वयं की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक घोषणा, 5 लाख मेरे स्वयं की तरफ से। और एमएलए कोटे से भी उनके कोई परिवार में या कोई आसपास ऐसा कोई काम होगा जो भी वो चाहते हैं, वो मुझे जो बताएंगे। एमएलए कोटे का जहाँ पैसा लग सकता है वो कानून के अनुसार लगता है, गाइडलाइन के अनुसार लगता है। उस पैसे का जहाँ भी वो उनको जरूरत होगी, 10 लाख रुपए तक का मैं एमएलए कोटे से उस परिवार की मदद करूँगा। अब ये इसके बाद भी परिवार ये कह रहा है, राम बाबू जी ये कह रहे हैं कि भाई हमको डॉक्टर साहब से बात हमारी हुई है और डॉक्टर साहब से हमको एक बार बात करने के लिए समय चाहिए। तो मैंने उनको कहा है कि आप डॉक्टर साहब से बात कर लो। वो भी इस परिवार को आर्थिक मदद करना चाहते हैं। वो इस परिवार को, क्योंकि बहुत पहले से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर टोडलाल जी भी इस परिवार से, तो वो भी इस परिवार का भला करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आप शाम तक उनसे भी बात कर लो, डॉक्टर साहब से भी, और सरकार में मदद तो डॉक्टर साहब के कहने से होगी। तो हमने उनको ये कहा कि भाई आप डॉक्टर साहब से बात करके और जो मदद सरकार से हो जाए वो मदद आप और कर लीजिए, लेकिन आर्थिक रूप से मदद भी हो जाए इस परिवार की, इनको सांत्वना भी मिले और शहर में अमन चैन भी रहे, कानून व्यवस्था भी बनी रहे। मैं ये बात कलेक्टर साहब से करके आया हूँ, परिवार हमारे साथ में था और अब शाम तक वो जवाब देंगे, जैसे भी है वो फिर मामला जो है आगे बढ़ाया। अच्छा, एक चीज और है सर, जैसे अभी ये लोग धरना देकर के बैठे हैं, आश्वासन आप लोगों ने भी दिया है और प्रोटोकॉल जो भी है वो भी आप भी अच्छे से समझते हैं, नहीं लगता कि धरना खत्म होना चाहिए ताकि सोशल मीडिया पर इस तरह मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ भाई धरना आप खत्म कीजिए। धरना इस गर्मी में महिलाएं बच्चे इस धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी अभी स्टेट में नहीं है, कभी कहाँ प्रचार में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो वो मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर साहब की बातचीत नहीं हो पा रही है।
अगर उनकी कोई बातचीत हो जाएगी तो वो रास्ता वो निकालेंगे। तो सरकार के लेवल का रास्ता तो डॉक्टर साहब निकालेंगे। स्थानीय स्तर पर जो हम मदद कर सकते थे वो हमने मदद की है और आगे भी इस परिवार की मदद करते रहेंगे। पूरे हमारे और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी सब हम राय करेंगे, मशवरा करेंगे और इनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दिलवाएंगे। अभी परिवार से मैं तो यही अपील कर रहा हूँ कि भाई आप धरने को समाप्त कीजिए, सरकार पे भरोसा रखो और सरकार में अभी डॉक्टर साहब खुद मंत्री हैं तो सरकार पे भरोसा तो रखो आप। जब सरकार 8.25 लाख रुपए का ये पैकेज दे रही है और दूसरी जो उसकी विधवा पेंशन का मामला है वो पेंशन भी दे रही है, पालनहार में बच्चों का भी कोई जो है योजना के तहत उसमें भी लाभ मिल रहा है। सारी तरीके की जो योजनाओं में जो फायदा हो सकता है कानून के अनुसार वो करने के लिए प्रशासन तैयार है और मुझे भी भरोसा है डॉक्टर साहब ऐसे इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो पूरी मदद करेंगे। इनको धरना खत्म करना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठोस आश्वासन की मांग ये लोग कर रहे थे कि कोई ठोस आश्वासन मिल जाए। ये ठोस आश्वासन मैं दे रहा हूँ और मेरे से ज्यादा डॉक्टर साहब उसमें मदद करेंगे। उन्होंने सरकार के लेवल पे जो बात करी है वो सरकार के लेवल पे बात उनकी चल रही है। वो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आचार संहिता की वजह से हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से हमें यकीन है जब उन्होंने सब जगह मदद करवाई है, हमारे कांग्रेस के राज में ही मदद कराते थे, अब तो उनकी सरकार है तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो मदद नहीं करवाएंगे, मदद करवाएंगे। और इस परिवार को अब ये धरना खत्म करना चाहिए और इस मामले को आगे नहीं बढ़ा करके अब कल महासभा की बात है। मैं तो कह दिया भाई महासभा का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। पूरा गंगापुर ये चाहता है जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और तत्काल मिले। फास्ट ट्रैक में भी हमने निवेदन किया कलेक्टर साहब को फास्ट ट्रैक में इसका जल्दी जल्दी निस्तारण हो और उनको सजा मिले। महापंचायत का परिवार के ऊपर है, परिवार क्या चाहता है। हमने तो हमारी अपील कर रहे हैं कि भाई महापंचायत को आप ड्रॉप करिए और आपकी जो मांगे हैं वो मांग तो सरकार पूरी करेगी। महापंचायत जिसमें क्या करेगी, जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, महापंचायत अगर समाज के लोगों को आप इकट्ठा भी करोगे तो समाज के लोग तो पंच पटेल हमारे अपनी बात रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ जो भी निर्णय करना है सरकार को करना है। तो सरकार के लेवल पे हमारे पास मजबूत आदमी है डॉक्टर किरोड़ीलाल जी। मैं भी आपके माध्यम से उनसे विनती कर रहा हूँ इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दें और उनकी मदद करवाएं। एमएलए साहब, आप आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपने काफी मदद भी की है और समाज में काफी भामाशाह भी है। उन लोगों से क्या, भामाशाहों से क्या अपील करना चाहिए? मैं सारे भामाशाहों से, गंगापुर में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे भी मैं अपील कर रहा हूँ, इस परिवार पे जो संकट का पहाड़ आया है इस समय उनकी मदद करनी चाहिए। मैं खुद मेरे स्तर से मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और समाज के जो भामाशाह उनसे भी मैं अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए।